उनको बैठा, राजेश आता है तुम्हारे यहाँ कि नहीं बैठता? आप बताओ। राजेश आता है तुम्हारा, गोली चली उस दिन रात में आया, तुम लोगों ने रिजल्ट किया लाखों रुपए। ये राजेश पाल बोल रहे क्या? राजेश का वो है क्या, मुखिया ये है राजेश। आज चल गया मैं तब आपको मेरे पास आ जाना पड़ेगा, तो सोमवार को आना। नहीं तो यहाँ है सब करें, ये जो सही जायज हो वो कर। ये करके बताएंगे भी आपको, ठीक है? और हम सब बैठे हैं, एक सब मारपीट करता है, क्या मिलते हैं, और जो मारता है उसको मिलते हैं, जो मारा जाता है। ऐसा मत करो यार, हम पुलिस से रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिश्रिक विधायक डीएम और एसपी की मौजूदगी में ही एसओचओ पर भड़क उठे? दरअसल पूरा मामला सीतापुर की मिश्रिक तहसील से सामने आया है, जहां चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव का गुस्सा रामकोट और संदना एसओ पर फूट पड़ा। विधायक रामकृष्ण भार्गव ने पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप जड़े। रामकोट और सन्ना थानों के निरीक्षकों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यदि उनकी सिफारिश गलत पाई जाए तो वह खुद इस्तीफा देने को तैयार है। विधायक ने पुलिस पर केस दर्ज करने से लेकर विवेचना में हेरफेर और वसूली के गंभीर आरोप जड़े हैं। यही नहीं, अपराधियों को संरक्षण देने की बात भी कही। आइए पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको बैठा, राजेश आता है तुम्हारे यहाँ कि नहीं बैठता? आप बताओ। राजेश आता है तुम्हारा, गोली चली उस दिन रात में आया, तुम लोगों ने रिजल्ट किया लाखों रुपए। ये राजेश पाल बोल रहे क्या? राजेश का वो है क्या, मुखिया ये है राजेश। आज चल गया मैं तब आपको मेरे पास आ जाना पड़ेगा, तो सोमवार को आना। नहीं तो यहाँ है सब करें, ये जो सही जायज हो वो कर। ये करके बताएंगे भी आपको, ठीक है? और हम सब बैठे हैं, एक सब मारपीट करता है, क्या मिलते हैं, और जो मारता है उसको मिलते हैं, जो मारा जाता है। ऐसा मत करो यार, हम पुलिस से रहे हैं, आप यहाँ मौजूद थे अंदर? हाँ मौजूद था मैं। अभी आप किसी कुछ कह रहे थे? हाँ आप हाइपर हुए थे थोड़ा। नहीं, हाइपर हम नहीं होते हैं, हम नैमिषवासी हैं, दधीच के वंशज हैं, इसलिए मेरे नहीं। लेकिन जब पारा ऊपर गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, मैं कह रहा था फिर से, ये मिश्रिक नैमिष है, सही काम करो। अब तुम मार भी रहे हो, दो हाथ टूटे हैं, और उसके बाद उसका 15 दिन नहीं लिख रहे। वो दूसरा वाला था, उसमें मैंने सीओ से, एसपी से, नए एसपी आए थे। जो नीला वाला जो मामला था जिसके हाथ में चोट लगी थी, वो क्या मामला? वो ये तो ये बता रहा है कि इसके दरवाजे पर टाली खड़ी थी, कोई अध्यापिका निकल रही थी, वो ट्राली वाले से कहा जरा ट्राली हटा दो, वो लोग गति समाज के थे, तो उसको हटाया नहीं, कहा यहाँ से तुम बहुत नेता बन रहे, आगे आओ। आगे गया तो उसको मारने लगे, बाद और लड़के की गर्दन पकड़ा है, वहाँ है। फिर 15 दिन तक ये 14 तारीख का प्रकरण था। हाँ, जब का हो ये लिखना चाहिए था ना, और लिखा तो दूसरे वाले का भी बुला के लिखा। मतलब तकलीफ को ये सुन रहे होंगे ना अंदर से, तो मैं तब ये कह रहा था। ऐसे एक हमारे यहाँ ये सरैया का है, उसको मारा गया, ऑटो छीन लिया गया, तुम ना ऑटो बरामद किए हो और ना मुर्गी पकड़े हो, ऐसा थोड़ा चलेगा। हमने क्या कहा है, हमने कहा बहुत हो गया है, हम बहुत जानते हैं, 40 साल हो गए, लेकिन ऐसा काम मत करो। जो पीड़ित है मारा जाए, उसके पर भी 151, और जो मार का है वो क्यों? ऐसा न्याय करो। पुलिस से कह रहा हूँ, लेखपाल से कह रहा हूँ, तहसीलदार एसडीएम साहब भी कह रहा हूँ, यहाँ पर तो हम लोग आए हैं यार, इसलिए नहीं भाग इतने भागशाली हो, चाहे एसडीएम बने हो चाहे डीएम बने हो। हम भी कहते हैं माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे ऊपर कोई जोमानी गोली ना उठा सके। कैसे सही होगा लाइन ऑर्डर, कैसे सही होगा? अब लाइन ऑर्डर नए एसपी आए, आज मुलाकात हुई है, उनके सामने थोड़ी बातें एक दो आई है, अब हम लोग बैठेंगे और डालेंगे। और आपकी भी जिम्मेदारी है, या तहसील दिवस जो हुआ है, आपकी भी जिम्मेदारी है, पीड़ित के पक्ष की मदद करिए। आप
हम करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। आज तहसील दिवस जो हुआ है अच्छे तरीके से हुआ, नए एसपी भी आए थे और डीएम भी हैं, हमारे एडीएम साहब हैं, तहसीलदार भी सब नए आए हैं। नहीं, हमारी बात मानते हैं, नहीं मानते हैं तो मनवा लेते हैं। हमारी बात मानेंगे, सही बात हम सही बात कहते हैं, वो मानते हैं और सही बात मानेंगे, समझो। और नहीं मानते हैं तो उसके लिए अलग अलग सब। आखिर में फरियादी इधर उधर क्यों भटक रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो कह रहा हूँ, अभी मैंने डीएम साहब से भी कहा, लेखपाल कानून को इनकी मीटिंग करो, पुलिस से मैं एसपी से कहूंगा, ये थाना देख इंस्पेक्टर सीओ इनकी मीटिंग करो। क्यों दौड़ के आवे हमारे पास, क्यों दौड़ जाए कप्तान के पास? मैंने ये कहा, सुझाव दिया हूँ, आप सबसे भी कह रहा हूँ, आप सब लोग इस तरह सुझाव दीजिए, गरीबों का मदद करने का संकल्प लेकर जाइए। हम लोग दधीच के वंशज हैं, हम यहाँ पर आरतियां दान में देने आए हैं, हम यहाँ खून पीने के लिए नहीं आए हैं। मैं तो कहता हूँ 40 साल में मेरे ऊपर बेईमानी की कोई उंगली नहीं उठा सका, न जमीन लेने की, न घूस लेने की, न रुपया देने की। तो इसलिए इतना खाओ पेट न फाट जाए। अगर कहीं कोई खाने पीने वाला है, मैं इतना ही कहूँगा। क्या इशारा क्या कर रहे हैं? क्या इशारा? जो हो बेईमान, तुम हो, हम हो, हमारे साथी हो, ये ऐसा मत काम करो कि जो पेट हमारा फट जाए, तुम्हारा फट जाए। दरअसल संपूर्ण समाधान दिवस में मिश्रिक में डीएम अभिषेक आनंद और सीतापुर के नवागत एसपी अंकुर अग्रवाल के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुनने के लिए सरकारी दरबार सजाया गया था। समाधान दिवस में डीएम के सामने कुल 56 फरियादी पहुंचे, जिसमें से 6 को मौके पर ही न्याय मिला। समाधान दिवस के हाल में ही संपन्न हुए होली परिक्रमा मेले के दौरान महिलाओं से छिनैती और चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं का जिक्र हुआ, जिस पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने गहरी नाराजगी जताई। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं पर डीएम ने अपराध निरीक्षक से सवाल जवाब किए। रामकोट नेरी कला के पीड़ित श्रीपाल ने इंडिया को बताया, तो कहीं सरकारी रोड है, इसे ना मतलब है, ये चलने के लिए है, तो तुम तो पता समझे कहीं कहीं ऐसा है कि क्या धर्महुरे में टिकाई दी तो कहीं टिकाई दो, कभी कहीं गाड़ी टिकाई गई है, अब तुम आगे बढ़ा ले जाओ, दूसरी गाड़ी आई गई तो फंस गई। तो कहीं ऐसा है क्या तुम कहूँ से नहीं निकलोगे? तो बोला कि ऐसा निकली वो निकले लिए रोड बनी होती है, ये जाम करे के लिए नहीं बनी। ये बात वही पड़ी रही। 10-11 दिन बाद ये सरसों ले जा रहा है लड़का, हम दोनों पोता हमारा, हम वही वहाँ से 3 लोग आए, इका मारे लगे इस पोता के यहाँ। तब हम दौड़ के यहाँ ऐसे मतलब कही हैं, तो हमका बिल्कुल लूज कर दी मार। तब 112 नंबर आई, वो उठा के हमका ले गए अस्पताल में डॉक्टर देखें तो कहीं ऐसा है, हम तुम्हारा अब इलाज कहीं नहीं करेंगे, वहाँ से लेटर लिखा करके लाइए। तब यहाँ पर आए हम रामकोट के यहाँ लेटर लिखा के बाद में यहाँ तब हम गए भेजी हमका खैराबाद भेजी। तब खैराबाद से हम वहाँ पर हमारी हालत बेकार थी, वो फिर डॉक्टर साहब तुरंत फोन की नहीं। अच्छा, किन लोगों से मारपीट हुई? अच्छा, वो हैं सफीर गद्दी, एक हसीब गद्दी, हीरू गद्दी। ये कहाँ के निवासी हैं? ये अंगदपुर के निवासी हैं, तीनों लोग। ये तीनों लोग अंगदपुर के निवासी। तो आपने कोई तहरीर वगैरह शिकायत वगैरह की? हाँ, तो शिकायत की है, शिकायत में कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, हाँ। तो आज तहसील दिवस में आए हैं? हाँ साहब, आज हम मौजूद है। तो यहाँ एप्लीकेशन दी है आपने? जी सर। किसको दी है यहाँ? वो एसपी साहब बैठे हैं। अच्छा, डीएम साहब, हाँ, उन्हीं को हमने साथ दिया। संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीडीओ हरीशचंद्र प्रजापति सहित विभागों के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस के बाद जिलाधिकारी ने इंडिया को बताया, देखिए मिश्रिक तहसील में समाधान दिवस था, उसमें माननीय विधायक मिश्रिक भी उपस्थित थे और नया और कप्तान साहब और सभी हमारे जिला अधिकारी उपस्थित थे। जो भी समस्याएं लोगों की आई उसकी समाधान करने के लिए निर्देश दिया गया। उसके साथ ही पूर्व में जो तहसील दिवस आयोजित हुआ था उसमें जो निस्तारण किया गया था अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा, उसका हम लोगों ने फीडबैक किया, जिसमें अभी भी शिकायतकर्ता संतुष्ट है, उसको कहा गया है कि फिर से उनसे संपर्क करना निस्तारण करना। इसमें देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में नक्शा पास करके दायित्व जिला पंचायत का होता है, तो इसमें जिलाधिकारी मिश्रिक और जिला पंचायत के हमारे अपर मुख्य अधिकारी हैं, वो दोनों लोग मिलकर सर्वे कर रहे हैं और जहाँ भी इस टाइप की अवैध डॉक्यूमेंटिंग पे कर रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।